ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है कि भाद्र का महीना स्टार्ट हो गया है और कल है भाद्र के महीने का शनिवार का दिन है ना। आज के टाइम पे क्या है, हर किसी के घर में बीमारी ने अपना पैर पसार रखा है। किसी के घर में बहुत छोटी बीमारियां तो किसी के घर में बहुत भारी भारी बीमारियां हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। इस उपाय को बस कुछ नहीं लेना है, आपको लेना होगा इत्र। छोटा सा उपाय करिएगा, जितनी भी बीमारियां आपके घर की होंगी ना, वो धीरे धीरे खत्म जरूर होंगी। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग इत्र से करने वाले 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपको अपने लिए तो आप कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने परिवार को भी निरोगी बना सकते हैं। चलो अब समझते हैं इस पहले उपाय को कि बीमारी को दूर करोगे कैसे। देखो, आज के टाइम पे क्या है ना कि हमारी जो बहनें हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, क्या है, उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन जरूर होता है। चाहे कहीं कमर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, कहीं चल के आए तो पैर घुटनों में दर्द हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसे इत्र मैं क्या बोल रहा हूँ, इत्र मैंने क्या बोला, इत्र परफ्यूम नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो कोबरा पता नहीं फॉक्स होगा वो नहीं लेना, ऐसे पूजा पाठ वाला इत्र लेना। उसके बाद क्या करेंगे, एक तांबे का लोटा लोगे, इस तांबे के लोटे में जल भर देना। जल भर दिया और उसके बाद इसमें 5 से 7 बूंद इत्र डाल देना। इसी कलश में 5 से 7 बूंद इत्र डालना और उसके बाद इस इत्र वाले कलश को, जल को लेके चले जाओगे पीपल पेड़ के नीचे। कहाँ जाओगे, पीपल पेड़ के नीचे किसी अपने घर के एक सदस्य और अपने साथ लेकर के जाना, और एक खाली बर्तन भी अपने साथ लेकर के चले जाना, चाहे कटोरी हो या फिर गिलास हो। ठीक है, ले लिया। अब आपको क्या करना है, अपने हाथों में लेकर के पीपल पेड़ के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। कौन से महादेव का नाम लेके, पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस इत्र वाले जल को पीपल पेड़ पे समर्पित करना। जब समर्पित करोगे ना, पीपल पेड़ की जो छाल होगी उससे होता हुआ जो जल होगा नीचे गिरने लगेगा। तो जिस इंसान को आप अपने साथ लेकर, उसने जो कटोरी ले रखी है हाथ में, इस जल को थोड़ा सा रोक लेना। इत्र वाले जल को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा रोक लेना। ठीक है, रोकने के बाद इस जल को लेकर के कहाँ चले जाना, आप अपने घर पे जाना। जो भी व्यक्ति बीमार है या फिर जिस भी आपके बॉडी के जिस भी पार्ट में आपको पेन होता है, दर्द होता है, चाहे सर दर्द हो रहा हो, हाथ में दर्द है, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, कहीं पर भी पेन है ना, तो रात में जब आप सोने के लिए बेड पे जाएं, ठीक है, तो जो जल आप रोक करके लेके आए हैं वहाँ उसको अपने पास रखें। और जिस भी बॉडी पार्ट में आपके पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सोते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जिस जगह पे दर्द होता है वहाँ पे उस जल को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। 4 से 5 दिन लगातार लगा के देख लीजिए। आपको जो पेन होगा, जो दर्द होगा ना, वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये जरूरी नहीं कि इस जल को लगाने के लिए आपको नहाना जरूरी है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उपाय करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर हमने सभी लोगों ने पहले उपाय की बात की जो कि आपको इत्र से करने थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है, क्योंकि यह उपाय है आपकी किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी मनोकामना है, कोई भी ऐसी विशेष है जो बहुत दिनों से अधूरी है, परेशान होना, तो इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे, 5 बेलपत्र गिनकर के 5 बेलपत्र लेना। बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी कहीं 5 बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ फिर से आपको लेना होगा इत्र। इत्र भी ले लिया। अब आपको बताता हूँ, जैसे ये आपके सामने बेलपत्र है ना, तो बेलपत्र की ये जो डंडी आपको नहीं दिख रही है, लास्ट वाली, इस लास्ट वाली डंडी पर पूरे पत्ते पे कहीं नहीं लगाना, सिर्फ ये नीचे की डंडी पे आपको लगाना होगा इत्र को। 5 की 5 बेलपत्र पर नीचे की डंडी पे आपको इत्र लगाना। ठीक है, और इस 5 की 5 बेलपत्र को लेके आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो चले
जाओ बेल के नीचे या फिर चले जाओ महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि आप लेके गए हो महादेव के शिवलिंग के पास। 5 के पांचों बेलपत्र को लेकर खड़े होना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो मैं बात बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास में कितनी बेलपत्र है? 5। अब एक एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करनी है और कहीं समर्पित नहीं करना। ठीक है, डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती होगी वो होगी आपकी तरफ। अब यहाँ पर एक एक नाम आपको बोलना होगा। जो पहली बेल पर आप समर्पित करोगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, वो महादेव का ही नाम लेके यानी भगवान शंकर का स्मरण करते हुए समर्पित करना। ठीक है, जो दूसरी बेल पर समर्पित करोगे वो सबसे विघ्नहर्ता, सबसे सर्वप्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश का नाम लेकर के दूसरी बेल पर समर्पित कर दोगे। ठीक है, दूसरी हो गई। जो तीसरी बेल पर समर्पित करोगे वो माता दुर्गा के नाम की, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की तीसरी बेल पर समर्पित करना। जो चौथी बेल पर समर्पित करोगे वो करोगे भगवान विष्णु के नाम की। किसके नाम की? भगवान विष्णु के नाम की। और जो 5वें बेलपत्र समर्पित करोगे वो समर्पित करोगे भगवान सूर्य के नाम की। किसके नाम की? भगवान सूर्य। ये 5 देवता का नाम लेकर के 5 बेलपत्र जो भी व्यक्ति अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देता है, उसके जीवन में जो भी ग्रह कलेश होते हैं, जो भी ग्रह परेशान करते हैं, जीवन के जो भी कष्ट होते हैं ना, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। ये जो मैंने 5 देवता के नाम लिए ना, अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुनी होगी कि कौन से देवता माने जाते हैं, यही होते हैं आपके शिव पंचायत। कौन होते हैं? शिव पंचायत। तो जो भी व्यक्ति शिव पंचायत का नाम लेके 5 बेलपत्र इत्र लगाकर के डंडी में चढ़ा देता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होती हैं। समझ में आई बात? चलो तो 2 उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी आपको इत्र से ही करना है, लेकिन कैसे करना है, उसके क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, और वो है वीडियो को करेंगे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो उसके लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कि बहुत प्यारी सी, कहीं से कटी फटी हुई नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। अब वो पीले चंदन का आपको अष्टगंध की फॉर्म में लेना हो तो वो ले सकते हो, जो प्योर पीला चंदन आता है तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर पीला चंदन हो गया। साथ ही साथ फिर आपको लेना होगा लाल चंदन भी, चाहे आप पीला चंदन लो या लाल चंदन लो, सभी को आपको थोड़ा सा पानी डाल के घिसना जरूर है। जितना रगड़ोगे, जितना घिसोगे चंदन का, तो उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, देखो मैं बार बार ठीक है बोलता हूँ तो अब ये सुधर नहीं सकता, क्योंकि अब ये मेरी हैबिट बन चुकी है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे समझाता हूँ तो मैं सब फील करके समझाता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो, कहीं पे लिखा नहीं है। सारी चीजें कुछ भी जो भी मन में आ रहा है बस बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो तो यहाँ पर जो बड़ी वाली पत्ती होगी ना, इस बड़ी वाली पत्ती पर आपको लगाना होगा लाल चंदन। ठीक है, अच्छे तरीके से लगाना, जो कि कहीं से आपको हरा वाला जो पोर्शन ना वो दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, लगा दिया। अब ये जो आपके पास में नीचे की पत्तियां हैं ना, इन नीचे की दोनों पत्तियों पे आपको लगाना होगा पीला चंदन, ऊपर लाल चंदन और नीचे की दोनों पत्तियों पे पीला चंदन। बाकी की जो बची हुई ये जो लाइन जहां पर ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूं, इस जगह पे आपको इत्र लगा लो या फिर शहद लगा लो, क्या लगाना है, या फिर इत्र लगा सकते हो तो भी ठीक है, इत्र नहीं हो तो शहद भी लगा सकते हो। यहाँ पे लगा लिया और उसके बाद ऐसे का ऐसा ही बेलपत्र लेकर के पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना हो उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है महादेव का पूरा शिवलिंग पे ही विराजमान है, और ये जो जगह होती है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो इसी जगह पे आपको उल्टा जिस साइड में चंदन इत्र लगा हुआ है उसको शिवलिंग पे टच होना है, वो आपको रख देना होगा। और आपकी जो भी कामना होगी महादेव से कह देना। उसके बाद आपकी इच्छा हो तो 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को करता है उसकी जो विशेष होती है माता अशोक सुंदरी पूरी जरूर करती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात की। अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ ना, बहुत प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है।
और ये उपाय भी इत्र से ही करना है। चलो अब समझते हैं इस उपाय के फायदे। सारे जीवन के जो भी कष्ट होंगे ना, परेशान हो गए, सारे व्रत कर लिए, सारे उपाय कर लिए, लेकिन फायदा नहीं कर रहा ना, तो इस तरीके से करके देखना। देखो इस बार आपको 3 लोटा जल चढ़ाना है। कितने लोटा? 3 लोटा जल चढ़ाना है, लेकिन थोड़ा सा नियम बदल के 3 बार में चढ़ाओगे। जैसे 1 लोटा लेना है तांबे का, इसमें जल भर लेना है अपने घर से, और इस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले साधा जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयंकर का ध्यान करते हुए समर्पित कर दिया पहला जल। अब जब दूसरा जल, फिर उसी टाइम पे दूसरा जल भी समर्पित। फिर इस तांबे के लोटे में जल भरना, और इस बार जो जल भरोगे फिर आपको इस जल को सुगंधित करना है। सुगंधित कैसे कर पाओगे? आपको इसमें 4 से 5 बूंद इत्र डालना है। क्या डाल दोगे? इस जल में 4 से 5 बूंद इत्र डालना है, और उसके बाद इस इत्र वाले जल को फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। ठीक है, 2 लोटा जल समर्पित हो गया। अब तीसरा लोटा भी जल आपको समर्पित करना होगा। इसका भी एक अलग नियम, फिर से जल भरना। इस तांबे के लोटे में जल भर लिया। अब इस जल में डालना होगा एक बेलपत्र, जो कहीं से कटी फिटी हुई ना हो, बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र डालना। और उसके बाद इस बेलपत्र वाले जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर फिर से आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय का ध्यान करते हुए पहले साधा जल, उसके बाद पितरी वाला जल, और उसके बाद बेलपत्र वाला जल। जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है, अपने जीवन के बहुत बड़े कष्ट को लेकर के उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। जल के बाद 2 मिनट तक महादेव के चौखट पे बैठकर के श्री शिवाय नमस्तु भ्रम का स्मरण जरूर किया करिए। कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत अच्छा समझाया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।